नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी या बघेली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किसकी बोली मानी जाती है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी हैं। चलिए बताइए, हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी हैं? बिल्कुल सही। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? तो कुल 18 बोलियां हैं। ये तीनों बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब हम जानेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बांगरू का तो नाम नहीं आया। तो बांगरू जो है वो हरियाणवी का ही दूसरा नाम है। ठीक है। बघेली बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आज की क्लास में हम सिर्फ 2 उपभाषाओं के बारे में जानेंगे और उनकी बोली के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है? आपके पास ऑप्शन है कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, जहाज का पंछी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। और इसका रचनाकाल 1969 ईस्वी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही बिल्कुल सही, जीवनी विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है? तो अमृत राय है और इसका रचनाकाल है 1962 ईस्वी। ठीक है। और ये प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। अब हम जानेंगे कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, किस विधा की रचना है। तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का 1941 ईस्वी का। जहाज का पंछी, बताइए जहाज का पंछी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जहाज का पंछी जो है वो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ठीक है। और इसका रचनाकाल क्या है? 1954 ईस्वी। जहाज का पंछी उपन्यास विधा की रचना है इलाचंद्र जोशी की और इसका रचनाकाल है 1954 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, भूषण, बिहारी या अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक शेयर भी कर देना। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अज्ञे जी जो है वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि अज्ञे जी का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। भूषण और बिहारी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने जाति कवि किसे कहा है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, विद्यापति, तुलसीदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जाति कवि किसे कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यापति जी को डॉक्टर बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है।
ठीक है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, इस पर हमने चर्चा कर ली है पहले वाली क्लास में। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है युगवाणी, चिदम्बरा, लोकायतन या कला और बूढ़ा चांद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि युगवाणी। युगवाणी भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, 1939 ईस्वी की। और चिदम्बरा ये भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। लोकायतन ये भी पंत जी की रचना है, 1964 ईस्वी की। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1960 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मिश्र बंधु का ग्रंथ है ये, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। मिश्र बंधु कुल कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। ठीक है, उन 3 भाइयों के नाम बताइए। श्याम बिहारी, शुक बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक है। आप जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है, मिश्र बंधु का। ठीक है, यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में। ठीक है। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इस ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? तो इस ग्रंथ में कुल 4591 कवियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। तो आपको बताना है कि राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। देखो, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि है, बिल्कुल सही। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, ये भी सही है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो राउल है वो नायक नहीं है, वो नायिका है। ठीक है, इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? आपके पास ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, नागरी नीरद, कवि वचन सुधा या ज्ञान प्रदायिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। कब निकाली गई थी ये? तो 1868 ईस्वी में। अब हम जानेंगे कि हिंदी प्रदीप इसके संपादक कौन थे। बताइए, हिंदी प्रदीप बिल्कुल सही, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है ये। और कब निकाली गई थी? तो 1877 ईस्वी में। नागरी नीरद बताइए किसकी पत्रिका है? नागरी नीरद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड की है, 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये। और ज्ञान प्रदायिनी
ज्ञान प्रदायिनी जो है वो नवीन चंद्र राय की है, 1867 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, एक बार रिपीट कर दूं, सुनिए। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई थी 1868 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा 1877 ईस्वी में। नागरी नीरद पत्रिका किसने निकाली थी? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने। कब? 1893 ईस्वी में। और ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र रॉय ने 1867 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है, पिंजरे की मैना, एक कहानी यह भी, हादसे, या अन्या से अनन्या। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रभा खेतान की आत्मकथा का चयन करना है आपको और साथ में उसका रचना काल भी बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम है अन्या से अनन्या। ठीक है, और इसका रचना काल है 2007। सॉरी। अब हम जानेंगे कि पिंजरे की मैना, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है। तो पिंजरे की मैना भी आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, चंद्र किरण सोनट्रिक्सा। ठीक है, और 2008 की आत्मकथा है ये। एक कहानी यह भी आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी। ठीक है, हादसे, हादसे भी आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार है रमणिका, रमणिका गुप्ता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है, सर्ग नहीं वैसे खंड होगा। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? आपके पास ऑप्शन है 55, 56, 57 या 50। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, पद्मावत किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है ये भी बताना है, क्योंकि मैंने ये पिछली क्लास में ही आपको बताया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्मावत में कुल 57 खंड है और 2 भागों में ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1540 ईस्वी। किसकी रचना है ये? जायसी की। हमारा अगला प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? आपके पास ऑप्शन है पूस की रात, ईदगाह, कफन या बूढ़ी काकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ये चारों कहानियां जो है वो प्रेमचंद जी की है। अगर आप चाहें तो इसकी रचना काल भी कमेंट करते रहिए साथ साथ में। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हामिद जो है वो प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ईदगाह का रचनाकाल क्या है? ईदगाह जो कि प्रेमचंद जी की कहानी है, इसका रचनाकाल क्या है? 1933 ईस्वी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पूस की रात, इसका रचना काल क्या है? तो पूस की रात 1930 ईस्वी की रचना है प्रेमचंद जी की। और कफन, कफन इनकी 1936 की है। किसकी? प्रेमचंद जी की। ठीक है, और बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी की कहानी है प्रेमचंद जी की। और हामिद जो है वो ईदगाह का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनु भंडारी की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है राजा निर्बंसिया, जिंदगी और जोंक, परमात्मा का कुत्ता, यही सच है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी मनु भंडारी की है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, यही सच है। मनु भंडारी जी की कहानी है 1966 ईस्वी की। ठीक है, यही सच है। मनु भंडारी की कहानी है 1966 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि राजा निर्बंसिया, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, राजा निर्बंसिया के कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही, कमलेश्वर जी की कहानी है। ठीक है, जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की कहानी है। और परमात्मा का कुत्ता, बताइए परमात्मा का कुत्ता, इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है दीपशिखा,
बिहारी सतसई, रामचरितमानस या पल्लव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है। अब आप लोगों ने बताना है कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताया है 2 उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने बताया है कि ये बिहारी जी की रचना है उन्होंने एकदम सही बताया है, और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1662 ईस्वी की रचना है। अब हम बात करेंगे कि दीपशिखा। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है जो कि भक्ति काल से संबंधित है, और पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है जो कि छायावाद से संबंधित मानी जाती है ये रचना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है नंददास, आपके पास ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, तुलसीदास या कुंभन दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो कुंभन दास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, आओ खुली बयार किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, रामदर्श मिश्र, राजेंद्र प्रसाद सिंह या मनु भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आओ खुली बयार किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रचना जो है वो राजेंद्र प्रसाद सिंह की है, 1972 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्य का सही अनुक्रम बताइए। आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्य का सही अनुक्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास या कामायनी, और ऑप्शन नंबर 2 में है कामायनी, प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत। ऑप्शन नंबर 3 में है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। ऑप्शन नंबर 4 में है उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी और साकेत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? तो हरियोत जी की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। ठीक है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। और कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है। किसकी है? बताइए, पिछली क्लास में ही बताया था मैंने आपको। बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद की रचना है 1935 ईस्वी की। और उर्वशी 1961 की रचना है। किसकी है? दिनकर की है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। ये आज भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक के संपादक हैं। आपके पास ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तार सप्तक के संपादक कौन है? और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि ये जो वात्स्यायन लिखा है क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तार सप्तक के संपादक कौन माने जाते हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, और उसमें मैंने सबके प्रकाशन वर्ष भी बताए थे। चलिए बताइए।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बिल्कुल सही, 1943 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का निबंध कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ठरुआ क्लब, मरीखाल की हाय, चाबुक या श्रृंखला की कड़ियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का निबंध कौन सा है और इसका रचना काल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध है 1942 ईस्वी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ठलुआ क्लब, इसके निबंधकार कौन है? ये भी निबंध विधा की रचना है। बताइए, ठलुआ क्लब किसका निबंध है? बिल्कुल सही, बाबू गुलाब राय का। और मरीखाल की हाय, इसके रचनाकार कौन है? किसका निबंध है ये? मरीखाल की हाय चतुरसेन शास्त्री का निबंध है। और चाबुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को ऐड कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रस्तुत कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या पंडित जगन्नाथ दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास कथन दिया गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है ये? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? आपके पास ऑप्शन है कामायनी, युगवाणी, प्रेम माधुरी और साकेत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम माधुरी भारतेंदु युग में लिखी गई है। किसकी रचना है ये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है 1875 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि कामायनी किसकी रचना है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। चलिए अब हम जानेंगे कि कामायनी किसकी रचना है। अभी मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए, कामायनी किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। ठीक है, कामायनी का रचना काल क्या है अब तो आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, 1935 ईस्वी। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये छायावादी रचना मानी जाती है। ठीक है, और युगवाणी, युगवाणी किसकी रचना है? तो ये भी पंत जी की रचना है 1939 ईस्वी की। ठीक है, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1931 ईस्वी। ठीक है, और साकेत जो है वो द्विवेदी युग की रचना मानी जाती है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।